reaction of Grignard reagent with ईथर, ठीक है। Grignard reagent की रिएक्शन ईथर के साथ में, वो क्या है, कपड़ा, आइए लेट अस स्टार्ट। रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with ईथर। देखो CH3 MgBr प्लस ROR प्लस ROR, इस वजह रिएक्शन होगी तो CH3 नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इधर रिएक्ट कर सकता है और ये लीव कर जाए। यू विल हैव, मतलब कोई मीडियम ले लो फिर, लेकिन नहीं H प्लस आइन तो नहीं ले सकते। H प्लस आइन लिया तो Grignard reagent उससे रिएक्ट कर जाएगा ना। हाँ मतलब थोड़ा मुश्किल है, नो रिएक्शन लिखो। अच्छा हाँ सही, क्योंकि थोड़ा बेड लीविंग ग्रुप है ना OR, तो लिख लो नो रिएक्शन since OR is bad Lg, डन। आइए उसके बाद में CH3 MgBr reacting with this। अब इधर भी देखो तो रिंग इज स्टेबल, cyclic ring is stable, 5-membered, and cyclic ring is stable, 5-membered, and OR is bed leaving group। Therefore no reaction। सिमिलर केस 6 मेंबर की रिंग होगी तो भी OR ही था। यदि यहाँ पे अटैक होता तो इस डायरेक्शन में खुलता, तो लीव तो OR ही करता। अरे तो ठीक है ना, लीव तो किसने किया वो बात की कहानी है। प्लस दिस, अब ये रिंग उतनी अनस्टेबल नहीं होती, ये क्या है, अनस्टेबल रिंग। इधर से इधर आई, इधर ओपन हो गया, इधर है, क्या बन जाएगा, CH3 1 2 3 OMgBr नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डन कर लो, ठीक है ना। 4 मेंबर की रिंग होती तो क्या होता, तो भी रिएक्शन हो जाती है। CH3 MgBr ये नेगेटिव चार्ज है, इधर अटैक करेगा या फिर नीचे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, इधर या इधर, ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यदि इधर अटैक किया तो ये लीव करेगा और इधर अटैक किया तो या तो ये। बोलो बेटा, यदि ये वाला लीव किया तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा कार्बन पे, और यदि इधर अटैक किया तो ये वाला लीव करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा, तो ये वाला अटैक नहीं होगा, तो इट विल फॉर्म CH3 1 2 3,
1 2 3 O नेगेटिव, Mg प्लस प्लस Br नेगेटिव। डन। HOH H प्लस 1 2 3 4 OH 1 2 3 4 OH। आगे की कहानी आगे बोलेंगे। Now reaction of Grignard reagent with oxide and sulfides। आइए अंतरा जी, reaction of Grignard reagent with oxides and sulfides। हाँ बेटा, एक दो तीन, एक कार्बन मिसिंग। अब 2 मिसिंग है, नहीं मतलब 2 ज्यादा तो नहीं होगा। एक कार्बन इधर से आया, 1 2 3, एक ही हो गया, 1 2 3। अब ठीक है ना, अब इधर भी 4 आएंगे। लो इधर 1 2 3 सही है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है ना। अब जो जीओसी का टेस्ट है ना, जीओसी और हाइड्रोकार्बन का ना, इसको सीरियसली दे देना, याद करके सीरियसली, है ना। उसी के लिए आपसे पूछ रहा हूं, मेरी तरफ से टेस्ट बन चुका है, ये मंडे नहीं, नहीं संडे नहीं। संडे इसलिए नहीं कि संडे को तुम्हारा टेस्ट लेने की मेरे को अलग से आना पड़ेगा, और वो आना मतलब मेरे लिए संभव नहीं है। तो टेस्ट तो वीकडे में ही होगा, जब देना तब दे दो। अगले फ्राइडे एक टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, और अगले फ्राइडे, अच्छा ऐसा कर लेते, मैं बोलता हूँ अगले फ्राइडे तुम लोग टेस्ट दे दो जो तुम्हारा फुल टेस्ट हो रहा है, और आईआईटी वाले अगले फ्राइडे यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे देना जो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। फिजिक्स का भी बना हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। ठीक ठीक लेवल का टेस्ट है, वो बनवा दिया मैंने, वो बनाया मेडिकल के बच्चों के लिए, उनके लिए जो कहीं और नहीं जा रहे, है ना। और आपको देना तो आप दे दो, आई डोंट माइंड दैट, ठीक है ना। दूसरा जो जीओसी और हाइड्रोकार्बन का टेस्ट है वो देना है इस बार, सीरियसली देना टेस्ट, समझ रहे आप मेरी बात। तो तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि मैं चिढ़ रहा हूँ इस बात से। तो अब मैं सही में पेरेंट्स को फोन कर दूंगा कि ये लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं सीरियसली। देखो एक बात समझो, इसमें कुछ गुस्सा होने वाली बात नहीं है, कुछ इधर उधर सोचने वाली बात नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट को कम पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी लिख लो इस बात को। कैसे हो सकता है यार ये, यदि आप जूलॉजी आज छोड़ दो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे क्या? फिजिक्स छोड़ दो सेलेक्ट हो जाओगे क्या? नहीं, सिलेक्शन का कुछ भी नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में कितना भी आपका स्ट्रांग क्यों ना हो, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने 25 ही करने हैं ना, 25 करने हैं ना, 25 में से 20 क्वेश्चन तक तुम्हारी अप्रोच, 3 क्वेश्चन हाई लेवल के तो अपनी अप्रोच नहीं, 2 क्वेश्चन में मैंने टीचर्स को भी देखा, ये भी यहाँ डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व करते, एक बार हो जाता है, उसके बाद फिर शेयर बने घूमते हो, अलग बात है। पर ये सत्य बात है, 100% सत्य बात है, समझ बात को। तो अब लगभग 20 में से तुम मान के चलो 15 के करीब तो सरल सवाल होते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या तुम्हारा मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मान लेते हैं, वैसे तो गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तो भैया कितने क्वेश्चन सही कर दोगे? 25 में से 40 तो सही नहीं कर सकते ना भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैथ्स खराब है,
क्योंकि तुम्हारा मैथ्स ऐसा चल रहा है कि 25 में से 40 सही करने वाले हो। नहीं हो सकता ना। तीनों सब्जेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट होना चाहिए यदि सिलेक्शन चाहिए तो। एक बच्चे के तीनों सब्जेक्ट यदि 100 हैं तो उसकी रैंक उस बच्चे से बहुत ज्यादा अच्छी होती है जिसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा। सुनो बेटा, लास्ट ईयर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जरूरी है इसलिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल, है ना। लास्ट ईयर जिस कोचिंग में मैं था, यहाँ पे एक बच्चा था जिसका लगभग अगस्त के करीब ही मैथ्स का सिलेबस पूरा हो गया था। उसका मैथ्स जबरदस्त था, वो किसी से मैथ्स नहीं पढ़ता था, वो जितने भी वहाँ के बड़े एचओडी हैं किसी से ही मैथ्स नहीं पढ़ता था, वो उसने खुद ही मैथ्स पूरा सॉल्व कर लिया था। वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट हो जाता। सिलेक्शन भी नहीं हुआ, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। एसआरजी के जो 5 बच्चे थे उसका वो टॉपर थे, पर उसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तक नहीं पता थी कैसे आती है। आखिरी के 2 महीने मेरे पास आया, बोले भानु सर अब तो आता नहीं केमिस्ट्री, तो आप थोड़ी सिखा दो। मैं उसको नहीं पढ़ाता था, अलग लोग थे। मैं कहा बेटा कोशिश कर लेते हैं। 4 दिन पढ़ा, उसके बाद उसको खुद ही समझ में आ गया कि उसको इतनी जल्दी कुछ भी नहीं आएगा। और मेरे पास भी उतना ही समय यार, बाकी 4 क्लास लेनी, 5 क्लास लेनी, बाकी बच्चों को भी डाउट बताने, फिर कैसे करेंगे। और ये बहुत आलसी बच्चे होते हैं, ये भी बता दूं। उनकी एक शर्त थी, सर विजयनगर सेंटर पे आके पढ़ा दो, हम वहां नहीं आ सकते, मधु मिलन वहां तक आने में टाइम लगता है। समझे, बताया था मैंने। बोले मधु मिलन नहीं आ सकते, वहां तक आने में टाइम लगता है। आज सिलेक्शन नहीं, आईआईटी छोड़ दो, कहीं में भी सिलेक्शन नहीं। वहीं तुम उसको केशवी लखोटिया को देखो, वो लड़की रोज आकर के डाउट पूछ रही थी। एक एवरेज बैच में, कोई टॉपर बैच में नहीं। आज आईआईटी इंदौर में तो पढ़ रही है ना, 12th में भी टॉप किया इंदौर। नॉर्मल फिनोमिना है, कोई भी इंसान इसको समझ सकता है। समझा मेरी बात को। सिलेक्शन के लिए चारों सब्जेक्ट का होना जरूरी है। मैं स्वयं एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ, कई एग्जाम मैंने निकाले, इसलिए मैं बच्चों को कभी फोर्स नहीं करता इस बात के लिए तुम ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये पढ़ो ये मत पढ़ो, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सिंपल सी बात है। ये वहां टॉप कर रहा था, ये वहां पे टॉप कर रहा था, कहाँ पे, जहां से मैं आया। लेकिन बॉटनी में इसको दो टॉपिक में दिक्कत थी, तो मैंने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं यार तू कर लेना खुद ही, उधर मत जा। भेजा ना मैंने वहां पे 2 टॉपिक पढ़ने के लिए। मैं चाहता तो बोल रहे यूट्यूब से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मैं भेजा उसको 2 टॉपिक के लिए वहां पढ़ने के लिए, जाके पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है ज्ञान प्राप्त कर गया। ज्ञान प्राप्त तो करना पड़ेगा। एक बात 100% लिख लो, यदि सिलेक्शन चाहिए तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी कर लो। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। किसी भी टीचर से आप पूछ लो, चाहे वहां 12,000 बच्चों को पढ़ाने वाले हो, चाहे 2,000 बच्चों को पढ़ाने वाले हो, जिन जिन टीचर्स के सब्जेक्ट बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते उनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि टीचर सत्य जानता। टीचर सारे सच जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आज लिख के दे रहा हूं। और ये प्रोसेस मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 महीने से, 3-4 महीने से देख रहा हूं ये प्रोसेस। जबकि बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ता है, 2 नहीं पढ़ता है, या 2 पढ़ता है, 1 नहीं पढ़ता। मुझे इससे मतलब नहीं तुम क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। यदि तुम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भी मैं तुमसे कहूँगा काहे के लिए पढ़ रहे हो यार, इससे अच्छा मजे करो ना जिंदगी में। चारों सब्जेक्ट पढ़ने, 100% पढ़ने, नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बाद में कह दूंगा ये बच्चे पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। मैंने तो 10 बार बुलाया, टेस्ट देने के लिए बुलाया, आई नहीं टेस्ट देने के लिए। पढ़ना पड़ेगा, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा, 101% पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक बात याद रखो, अच्छा लगे तो भी अच्छा, बुरा लगे तो भी अच्छा। ना डाउट्स पूछना उसके, अभी पूछे इतने दिन बाद, वो भी तूने पूछे, तूने तो आज तक नहीं पूछे। हो गए, दोनों ने एक साथ कर लिए क्या। हाँ तेरे डाउट का
अच्छे डाउट कौन बताता? मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं बोला कि तू नहीं बता पाती, मैंने कहा अच्छा डाउट कौन बताता? मैं बताता ना, मुझसे पूछ लो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोल रहा हूँ। टेस्ट अपना सीरियसली लो, जितने टेस्ट बनाते हैं बहुत मेहनत से यहाँ से टेस्ट बनवाते हैं फोन कर करके, टेस्ट सीरियसली लो। यदि वन वे एफर्ट चलता रहेगा तो इंसान डिप्रेस हो जाएगा। अभी तुम लोग मेरे टेस्ट को इतना टाल देते हो, सर इसको नेक्स्ट वीक में, सर ये वाले फ्राइडे लो, वो वाले फ्राइडे। एक बार बोल के बताओ, जब बगल में उसके बगल में टेस्ट टाल दो, फिर देखो क्या एटीट्यूड रहता। बोलो ना बगल में एक बार कि सर टेस्ट इस संडे नहीं दे पाएंगे, अगले संडे टेस्ट दे पाएंगे। और मैं तो हर बार टेस्ट टाल देता हूँ बोल के, ठीक है कोई बात नहीं, टाल देते हैं हम भी तो टेस्ट, हम ज्यादा मेहनत से टेस्ट बना रहे, किस किस से बोल के टेस्ट नहीं बनवाते। और सुनो एक बता दूं, लेवल कंपेयर कर लेना टेस्ट का, 1 to 1 रख के देख लेना, समझ में आ जाएगा टेस्ट किसका ज्यादा अच्छा। हमने स्टैंडर्ड जगह से चुराए। लेवल रख के देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। और मैं आईआईटी में इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं करता, अरे मेरे को पता है कि कौन क्या चीज सॉल्व करने वाला। भाई हिमांशु पांडे सॉल्व हो रही है, MS चौहान सॉल्व हो रही है, और कितना सॉल्व करना? 2 ही किताबें तो बच्चे करते हैं सॉल्व, यहां से लेके कोटा तक, बस पढ़ो। तो मुझे दिखना चाहिए कि बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। रिएक्शन ऑफ Grignard एजेंट विथ CO2, CH3 नेगेटिव, डन। इसको यूं करते यूं करते, इश, कहाँ अटैक होगा, क्यों अटैक होगा, किसका अटैक होगा? सब लोग बताओ। CH3 नेगेटिव का अटैक होगा, C पॉजिटिव पे अटैक होगा। इधर आया इधर गया तो क्या बना? C डबल बॉन्ड हो, बोल बेटा, OMG Br और CH3 HOH oblique H प्लस, C डबल बॉन्ड हो, OH CH3 एसिटिक एसिड बन जाए, बोलो बेटा। प्लस कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अच्छा, इसके बाद में SO2 के साथ, SO2 ऐसा होता है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं? एक आंसर, चल हो गया तुम्हारा आंसर। और बोलो, दोनों पी पाई, दोनों पी पाई पी पाई, दोनों पी पाई पी पाई, दोनों पी पाई पी पाई। मैंने सिखाया तो बेटा, तुमने रजिस्टर नहीं पढ़ा। अच्छा, एक पी पाई पी पाई, एक पी पाई डी पाई। अरे तुम्हारा, अरे मैं मान रहा हूँ, कॉपी में लिखा है मैंने। एक पी पाई होता है, एक पी पाई डी पाई होता है। सही है तुम्हारा। अरे तुम्हारा आंसर गलत कैसे हो सकता है? एक पी पाई एक पी पाई डी पाई। खुशबू फर्स्ट थी ना, खुशी सॉरी। एक पी पाई एक पी पाई डी पाई, करेक्ट है, मैंने लिखाया था भाई, तो सब पूरा बता दे। भगवान, कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई?
अरे सुनो तो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर कुछ और बोलोगे। कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई? टोटल 2 हैं, तो बाकी 2 कैसे बचे एक के बाद? दोनों पीपा डी, मतलब पीपा डी पर। अच्छा, दोनों पी पाई होते हैं। हाँ हाँ, तू बोल। एक पी पाई और एक डी पाई, ये तो आधे आधे बॉन्ड हो गए। पी पाई बोल, पी पाई डी पाई बोल। हाँ बोल। दोनों पीपा डी पर। दोनों पी पाई डी पाई। तूने बॉन्डिंग पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ नहीं पढ़ा रे, तूने नहीं पढ़ा, तूने क्लासेस मिस करी थी, मुझे याद है, याद है, याद है। दोनों बॉन्ड पी पाई डी पाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मेरे भाई, तीनों पी ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। दो पीपा डी पर होगा, एक पीपा डी पर। एक पी पाई एक पी पाई, 2 पी पाई डी पाई। कितना घमंड कर करके दिखा रही है सबको। ये इधर कोई बात नहीं, अभी और पूछ लेंगे क्वेश्चन। इधर आया तो क्या होगा? SO MgBr CH3 डबल बॉन्ड हो, बोलो। और ये क्या हुआ? HOH ऑब्लिक H प्लस, तो क्या बनेगा? CH3 H डबल बॉन्ड O OH, डन, खत्म। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कार्बन डाइसल्फाइड्स, इसके साथ में शायद ट्राइसल्फाइड के साथ भी है रिएक्शन। हाँ है, करा दें? मैं पूछूं तुम लोगों से? नहीं पूछता। इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनाए? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। SO3 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना? सेकंड। नॉर्मली सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? नॉर्मली सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? नहीं पता। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बनाएगा ना। अभी 6 बनाए, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सही है। ये एक्साइटेड है कि नॉन एक्साइटेड है? सुना? हाँ मतलब ग्राउंड स्टेट है। उसी जी आपकी तरफ हम देख रहे हैं बहुत उम्मीद के साथ। इसमें पता करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। हाँ एक्साइटेड स्टेट। हाँ बेरिलियम BeF2 एक्साइटेड के नॉन एक्साइटेड? एक्साइटेड। नॉन एक्साइटेड में तो एक भी बॉन्ड नहीं बना। सही है, एक्साइटेड है। अबे 1s2 2s2 होता है बेरिलियम, अनपेड लेते हो तो 0 था ना उसमें। भाई साहब नोट्स ही पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। CH3S डबल बॉन्ड O Mg दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट है? करेक्ट है। ठीक, फर्दर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा नहीं, उसके बाद क्या रिएक्शन होगी? 6 बॉन्ड बन गए। अब यदि हाँ तो लो इधर, मैं बता, इधर तुमने किया तो क्या चाह रहे हो? OMG बन जाए, फिर क्या बना लोगे? OH 2 OH और मीडियम
गिग्नार्ड एजेंट की प्रेजेंस में तो नहीं बनेगा। अरे वो फिर से वही करा देगा, गिग्नार्ड एजेंट आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, खत्म कर देगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। थोड़ा सा दिन इसको रिवीजन कर लो, खुद ही क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। देखो CH3MgBr S नेगेटिव इधर आया, ये इधर गया, CH3S नहीं CSMgBr डबल बॉन्ड S CH3 H प्लस ऑब्लिक HOH CH3 डबल बॉन्ड S SH। सही होगा। मतलब ये कचरा बॉन्ड है ये वाला जो है, लेकिन अब यही बन सकता। मतलब एक ही CH3 जोड़ना था ना? नहीं एक भी नहीं था भाई, ये आ गया। अब ठीक है, ठीक है ना? अब फिर भी ठीक है रिलेटिवली। एक्चुअली मैंने इसलिए बोला था कचरा बॉन्ड है कि कार्बन और सल्फर का साइज में थोड़ा वेरिएशन ज्यादा आ रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड एसएच नहीं बोल सकते, पर ठीक है, ऑप्शन तो सेम है। इसलिए तो पी पाई ओवरलैपिंग मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन ठीक है, ये 3 है और ये 2 है, हो जाएगी, पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकते। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते। अभी हो गए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। अब सल्फर के साथ रिएक्शन पढ़े, वाह यार, इसको मिटा देते। CH3 क्या बेटा, साइज का मतलब सल्फर का साइज और कार्बन का साइज थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है ना, और ऊपर से सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा सुनो, इसके बाद में CH3MgBr रिएक्शन सल्फर के साथ हो रही, मान इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल नहीं है, इधर से इधर जाएगा, तो क्या बनेगा CH3SMgBr, हाइड्रोलिसिस करा दो तो CH3SH बन जाएगा। ठीक, अभी रिएक्शन थोड़ा सा आपको कई बार अजीब लग सकती है, पर कोई बात नहीं, लगने दो जी। ठीक, टाइप है इस पे ये न्यूट्रल था ना, तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब एस पे तुम चार्ज नेगेटिव लगाओ, तभी वो एस प्लस को रिसीव करेगा। ठीक, रिसीव कर CH3MgBr की रिएक्शन कोई O2 के साथ दे दे तो भी यही करना, CH3OMgBr, ये प्लस प्लस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और हाइड्रोलिसिस करा करके CH3OH बना देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। आगे बढ़ जाए, आओ तेल बनाते हैं, तेल।
अरे तेल बनाएंगे आज। रिएक्शन ऑफ गिरनार्ड एजेंट C2H5 MgBr with ZnCl2, इसका 2 मोल आएगा और बना देगा C2H5 होल ट्वाइस जिंकुआ प्लस, बोले मैडम, Zn MgBr। ए नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुकना जरा, ये इधर से आया और ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकला और यहाँ पे ये दोनों छूट गए, तो हो जाएगा MgBrCl। MgBrCl सत्य बच्चा सही है। अरे JMDX MgX के साथ बॉन्ड है, तो 2 MgX के साथ बॉन्ड है। इंटरमीडिएट टाइप का बना, जिंक आ गया और क्या हो गया, Mg आ गया और X हो गया। यहाँ पे क्या है, ZnCl, सही है, उसमें कोई बुराई नहीं। MgBrCl लिखा है ना, मतलब दूसरी तरफ क्या लिखा है, MgBrCl के 2 मोल लिखा है ना, हाँ सही है, कुछ गलत। हाँ। अब देखो C2H5 MgBr है मेरे पास और PbCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये नेगेटिव है, इस पे आगे टूट पड़ेगा और क्या बन जाएगा, C2H5 4, क्योंकि चार्ज आएगा और Pb बन जाएगा, ये तेल बन जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड, समझे, प्लस टेट्रा इथाइल लेड MgBr 4 और इधर Cl निकल गया, अगेन हो जाएगा 4 मोल MgBrCl, दैट H8 क्या बेटा, ये वाली रिएक्शन CS3 के साथ, हाँ हो जाएगी ना बेटा, उसको अपन बस तेल नहीं बोलेंगे, अरे हो जाएगी, फिर अपन उसको टेट्रा मिथाइल लेड बोल देंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिएक्शन विद साइनाइड पढ़े, मिटा दूं, अब तुम यदि रिएक्शन देखोगे सारी एक जैसी दिखाई देगी, इसलिए बोलता थोड़ी सी यदि मेहनत कर लो ना इस सब्जेक्ट में, तो क्या होता है ये रिवॉर्ड जल्दी देने लग जाता है, पर इट रिक्वायर्स सम मेहनत, आसान है बिल्कुल। अब कभी तेरे को भी अपने वो जो चैप्टर छूटे हैं पूरे करने पड़ेंगे, वो जरूरी, तेरा 11th पूरा ही छूटा है शायद, तब वो पहले अलग शेड्यूल था कुछ 1:30 से 2:30 का, पहले ऐसा था 1:30 से 2:30 तुम लोग क्लास अटेंड करते थे शुरू में, बता दूं इसको, वो बहुत पुरानी बात है, जब बिल्कुल नई नई क्लास चालू हुई थी। कौन खत्म हो गई, अरे कैसे हो गई खत्म,
3 की इसलिए। हाँ तो और क्या करें? उसकी विंडोज, ये रहा विंडोज, जूम। सर्च कहाँ सर्च करूं? अच्छा, जो JOOM, जूम। एंटर, इसी को दबा दो। वाया न्यू मीटिंग। सीख गया, कल भी सीख गया था। आज तो हंस रहा है तो इसमें। चलो, इसके बाद आते हैं आगे, और इसमें साइनाइड के साथ रिएक्शन। CH3MgBr प्लस CH3Cl gives me, इधर और ये गया इधर। डन, समझा? ठीक, अब ये आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। डन। अब हाइड्रोलिसिस करा दे। मान लो हाइड्रोलिसिस आपने कराई दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? NMgBr हुआ है ना? हाँ, वी विल थिंक अबाउट दैट। ये Mg++ है, और ये इधर आया तो इधर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज गया, मतलब इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, MgOH, मतलब H कर लेगा और ये इधर आ जाएगा। तो जैसा कि ऐसा हो जाएगा और इधर H हो जाएगा, सही है। अब फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। करा दो, कीटोन बन जाएगा। Mg, पीरियड डालेंगे ना। हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी करा सकते हैं। यदि C2H5 क्या था वहां पे? CH3 था ना, करा सकते हैं। CH3MgBr है, वहां हाइड्रोलिसिस कराया था ना हमने। HOH/H+ था ना, हाइड्रोलिसिस कराया था, फिर दोबारा क्यों डाले गिरनाडिया? वही क्या? नहीं भाई, अरे यार तुम यहाँ हाइड्रोलिसिस एक बार चालू कर दिया ना, तो फिर इसको ऐसे थोड़ी ना रोक दोगे कि तुम्हें महाकसम में इधर रुक जाना, ग्रेनाडिएंट आ रहा है, वो तो खत्म ही कर देगा ना। हाँ, ग्रेनाडिएंट तो खत्म ही कर दे। हाइड्रो, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप है। वो स्टेप वहां सॉलिड प्राप्त हो गया, उसको बाहर निकाल चुके हैं अपन। हाँ, इस पे ग्रेनाडिएंट की रिएक्शन यदि कराना चाहते हो तो हो जाएगी, एसिड बेस्ड रिएक्शन। पर हम तो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो इधर H2 जाएगा और इधर O जाएगा और इधर कट लग जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा और वहां पर अमोनिया बन जाएगा। अब वो बना कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं, कैसे बनाऊंगा। इधर होगा CH3 डबल बॉन्ड NH H+/HOH, इसने इसको लिया तो बॉन्ड इस दिशा में गया, तो ये इधर गया। CH3COH NH2 CH3, और मीडियम तो क्या है? एसिडिक है। बोलो बेटा, मीडियम तो क्या है? एसिडिक है। अब ये भी भैंस, ये भी भैंस, और ये अच्छी भैंस, ये रिसीव करेगा। बोलो यार, ये रिसीव करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COH NH3+, और ये क्या होगा? CH3, ये लीव कर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ऊपर जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी वही मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ बता दी। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हो गया बेटा?
हटा दूं? ये क्या काम था? मुझे लगा कि मोबाइल वोबाइल लगा होगा, फटने वाला होगा, इसलिए बोल रही है। अरे यार, इतने काम मेरे से करा रहे हो तुम लोग। सर पिन कर दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो। चलो कर दिया हमने, पिन कर दिया। मिटा दूं इसको मैं? साइनाइड के बाद अब रिएक्शन लिखेंगे अपन ग्रिग्नार्ड एजेंट की। तुम ही लोग लिखो यार, फिनाइल साइनाइड के साथ। फिर मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराऊं। लिखो ना PHCN के साथ। आज तो घी पेस्ट भी नहीं आया, तभी मैं कहूँगा मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। ऐसे डिफरेंट बना देंगे। हाँ, एसिटोफिनॉल बना दे। गुड गर्ल। बाकी गर्ल्स भी बनाओ। PHC ट्रिपल बॉन्ड N in presence of CH3 MgBr. Number 1, number 2 followed by hydrolysis. Correct? चलो और थोड़ा ज्ञान देते हैं। करो करो। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हेलोजेंस। करा दी थी कि मैंने रिएक्शन विथ हेलोजन। CH3 MgBr लिखो, रिएक्शन विथ हेलोजन प्लस मान लो Cl2 है यहाँ पे, तो बस ये नेगेटिव चार्ज निकल के आएगा, अटैक करेगा, इसको उड़ा देगा। ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस MgBrCl। तो MgBrCl ज्यादा सही है कि MgClBr ज्यादा सही है? एक ही बात है। क्या बात कही? MgBrCl या MgClBr? नहीं, इधर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिखते, इधर नेगेटिव लिखते हैं, उस हिसाब से। उस हिसाब से फ्लोरीन ज्यादा रेगुलेटिव है। हाँ, तो बहुत ज्यादा ज्यादा तो फिर नहीं, पता नहीं। तो तीन चीजें एक साथ बोल रही है, मैं तो ऑल ऑफ दीज नहीं बोल रही है। मेरे को नहीं पता नहीं, तो बोले यहाँ होना चाहिए, फिर बोली नहीं, तो बोली पता नहीं। सही है, जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उतना राइट में लिखा जाता। चलो, अमोनिया एक्सेप्शन। IUC में है ना बेटा, जैसे पूरा चैप्टर पढ़ते तो पता लगता है। पीरियोडिसिटी चैप्टर का एंड जो है ना, बिल्कुल एंड की लाइन है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक का बिल्कुल एंड होता है, तब बताते हैं, उसका एक्सेप्शन भी बताते हैं अमोनिया। ठीक, चलो अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन के बाद। वो साइनाइड था, ये हेलोजन था। अब पढ़ो। अब क्यों पढ़ो, हो गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता हूं, बताना कौन से ऊपर वाले। बिहार क्या बेटा, ये वाले पे, ये वाले पे ऐसा होगा ना बच्चे, PHC CH3 डबल बॉन्ड नाच, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर H2 लगेगा, इधर O लगेगा, कट मार में। PHC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH3। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे आया ग्रिग्नार्ड एजेंट, नहीं, यहाँ पे आया ग्रिग्नार्ड एजेंट, हमारा मन अब ऐसे एक बढ़ा ही दो, सही रहेगा, अच्छा लगेगा।
क्या हुआ, अब क्यों हटवा रहे, अब तो गए सब। चलो चलो चलो, नहीं नहीं नीचे खड़ी है हमारी। चलो बेटा करो, जल्दी करो यार। ये छोड़ो जाए। हैं क्या बन जाएगा, H4 CH4 बन जाएगा। हाँ वो तो, ये निकल जाएगा यहाँ से ऐसा। वाह होशियार करने, वाह। ये नेगेटिव आ जाएगा, Br2। कल ही तो पढ़ाया था ये मैंने तुम लोगों को। 1 2 3 4 5 और एक O 6, सही है। देखो क्या मैंने सही बनाया, 1 2 3 4 5 6, सही तो है। Br बाहर निकल जाएगा, MgBr2 प्लस CH, सही है। चलो ये हो गई गिबरेलिन की सारी रिएक्शन खत्म। अब हम आ जाते हैं ईथर पे। ईथर पे आ जाते हैं। ईथर पढ़ा दिया मैंने। with ether पढ़ा है preparation। अभी गिबरेलिन खत्म हुआ, एल्केन हैलाइड अब टॉपिक खत्म हुआ है। हाँ तो टॉपिक खत्म हो गया। एल्केन अभी पढ़ाएंगे, मैं सोच रहा हूँ एल्केन फिनॉल और वो एक साथ पढ़ा देंगे प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक साथ हो जाएगी, समझ रही बात है। हाँ 3 एक साथ पढ़ा सकते हैं अपन, एल्केन और क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन सब मिक्स दिए होंगे। अरे एरोमेटिक कंपाउंड करके अलग से टॉपिक देते बुक्स में, तो क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, फालतू में पढ़ के क्या मतलब है। पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं मैंने एरोमेटिक कंपाउंड अलग से पढ़ाया होगा, सिर्फ बेंजीन पढ़ाया है। लेकिन क्या है बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव दिए ना, वहां पे एक टॉपिक देते हैं पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड तुम सॉल्व, अभी एल्केन सॉल्व ही नहीं कर पाओ कहीं पे। मैं सोच रहा हूँ इकट्ठे 3 पढ़ाने मेरे को, क्या क्या, बेंजल क्लोराइड, हाँ क्लोरोबेंजीन, फिनॉल और एनिलीन, ये 3 टॉपिक पढ़ाने हैं। एनिलीन ठीक है ना, थोड़ा बहुत ये सब उधर ही आएंगे, क्या नाम है एनिलीन में, वो गटर और सैंडमेयर वो सारी की सारी एक साथ पढ़ा देंगे, है ना। तो वो क्या है प्रॉपर लिंकेज बन रहेगी और तुम्हारे पास चैप्टर हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड सॉल्व करने के लिए, वो एक साथ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलो तो अब लिखो टॉपिक ईथर। आज से टॉपिक चालू होता है ईथर लेक्चर 1। बेटा अल्कोहल चालू कर सकते हैं, देखो मैं देखता हूं, ये भी सही है, अल्कोहल चालू कर ले। लेट मी चेक कौन सा पहले पढ़ाऊं। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। ठीक, अब बताओ क्या पढ़ा दूं, अल्कोहल पढ़ा दूं कि ईथर पढ़ा दूं। है बेटा, अल्कोहल है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई भी पढ़ा सकते हैं, मतलब ईथर अल्कोहल ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बुक्स में ईथर बाद में दिया होता है, अल्कोहल पहले दिया होता है। तो एनसीईआरटी में अल्कोहल पहले दिया है, अल्कोहल पहले पढ़ लिए, राइट। अल्कोहल टॉपिक डालो अल्कोहल। बेटा अल्कोहल में मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सीरियसली सुनो, मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूं। तो बेटा तुम लोग ईमानदारी से मेरे को बताना,
तुम लोग अभी वो वाली किताब क्या नाम है उसका, नहीं फिजिकल की सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, करते हो? अभी बन रही है वो तुम लोगों से? काय में? नहीं तेरी तो नीट वाली है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो शीट मैंने दी थी तुम लोगों को वो बन गई थी? तुमने करी नहीं वो शीट? तुमने कर ली थी श्योर? तूने करी थी? करी थी? इलेक्ट्रो की शीट पूरी सॉल्व कर ली थी? ठीक है, अल्कोहल चालू करते हैं, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट विद दी अल्कोहल। अब अलग पढ़ते हैं, लिखते हैं बाई रिडक्शन। बाई रिडक्शन, ठीक, बाई रिडक्शन। अब इसमें लिखना RCHO, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ने पढ़ा हुआ है एक बार, बाई रिडक्शन, ठीक। तो सबसे पहले रिडक्शन से पढ़ाते हैं। लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन GMP। तो अल्कोहल एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं, ठीक है ना? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में एसिड और एसिड के डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो एल्डिहाइड से बना लिया, कीटोन से बना लिया, एसिड से बना लिया, और एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव समझते हो? OH हटाओ, उनकी जगह Cl लगाओ, OH हटाओ, उनकी जगह OR लगाओ, एस्टर, और OH हटाओ, उसकी जगह OC डबल बॉन्ड OR लगाओ, एनहाइड्राइड। परंतु अमाइड के रिडक्शन से अल्कोहल नहीं बनेगा, अमाइन बन जाएगा। तो एक एसिड डेरिवेटिव को छोड़ दो, कौन से को? अमाइड को। किसको? अमाइड को। इसके अलावा सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव से इन प्रेजेंस ऑफ Ra, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग चाचा मतलब एजेंट का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये रिडक्शन करा करके सब में एक ही चीज बना देगा। इधर चलेंगे तो RCH2OH बन जाएगा, यहां पर RCHOH R बन जाएगा, यहां पर RCH2OH बन जाएगा, यहां पर RCH2OH बन जाएगा, यहां भी RCH2OH बन जाएगा, और यहां पर भी RCH2OH बन जाएगा। एक्चुअली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता क्या? ये टूट जाएगा लिथियम प्लस प्लस AlH4 नेगेटिव में, और ये हाइड्राइड दे देगा। और जो हाइड्राइड देगा, ये हाइड्राइड क्या करेगा? रिडक्शन करा देगा। मान लो ये हाइड्राइड इधर से आया, इधर से आके इधर चला गया, तो ये इधर चला जाएगा। तो H इधर आ गया, बोले बेटा H इधर आ गया, तो इसका रिडक्शन टेंडेंसी क्या होगी? चालू होगी। तो बस ये क्या करेगा? रिडक्शन करा देगा इस तरीके से। तुम्हें आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया। मैकेनिज्म भी बता देता हूं मैं आपको, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बट इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन अभी थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लो, उसके बाद में बात करेंगे। आई होप सो सबको बात क्लियर है। चलो मिटा दूं इसको मैं। आपने बोल दिया 1 मिनट, तो अब 1 मिनट देना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली 2 स्टेप में होता है ये भी। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है, और सेकंड स्टेप में जलवा होता है।
क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस से जलवा नहीं रख सकते, H2 गैस निकाल देगा बाहर। क्लियर है बेटा? हाइड्राइड निकल के आएगा, HOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, H2 गैस आउट हो जाएगी। तो वो नहीं करा सकते, आपको 2 स्टेप में कराना पड़ेगा। ठीक, एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया जो इस पे लगा, और जो O पे H लगा जो है जलुआ से आया, तो यदि कल के मिटा दूं क्या? ऊपर का तो मिटा दूं। जैसे मान लो किसी ने तुमको U दे दिया, ये हो गया मान लो, करेक्ट है, और इसने देकर के क्या बोला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 नंबर 1 नंबर 2 D2O। तुम तो जानते हो कि क्या बनेगा, इधर H आ जाएगा, इधर D आ जाएगा। किसी ने LiAl D4 दे दिया, HOH दे दिया, तुम तो जानती है क्या होगा, जानती है ना? तो ये बन जाएगा। ठीक, अब ऐसा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, C हो जाएगा, इधर क्या होगा, आगे D लग जाएगा। बोलो यार, यहां से Li प्लस प्लस AlD4 लगेगा नेगेटिव, और यहां से D नेगेटिव चलेगा। बोलो बेटा, सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची। अब क्या होगा, जो D नेगेटिव इधर आएगा इसको तो उड़ा देगा, सही है। तो फाइनली तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH लग जाएगा, और एक H यहाँ पर वैलेंसी का कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये O जा रहा है यहाँ से, नहीं O तो इधर से गया, H इधर आया, ये इधर गया। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग, जस्ट वेट। नीचे का मिटा दूं क्या, थोड़ी सतह, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, क्योंकि एक और D लगना पड़ेगा, 2 बार होगा बेटा। देखो सोचते हैं, ऐसा था, ये C था, ये डबल बॉन्ड O था, और ये OR था। 2 स्टेप में रिडक्शन कराना पड़ेगा। LiAlD4, यहाँ से D आएगा निकल के ऊपर जाएगा, जब वापस पलटेगा तो ये बाहर जाएगा, तो ये कुछ C डबल बॉन्ड OD ऐसा बन जाएगा। फिर LiAlD4 आएगा, फिर D इधर आएगा, ये इधर जाएगा, समझा? फाइनली ये OH हो जाएगा क्योंकि तुमने जलुआ लिया हुआ है, और यहाँ पर 2D लग जाएगा, समझा? समझ ही गया होगा। हाँ बेटा, H2 से OH आ रहा है। H2 से H आ रहा है, तो इधर लगा, वो तो वही है जो उसके अंदर है। वेरिएशन लगा दे, बिठा दूं क्या इसको? लो, नहीं बिठा रहा, जाओ, नहीं जाओ। हाँ बेटा, लो हट जाऊं मैं, लो मैं बैठ गया। जिंदगी में वही मैं सोच रहा था, इतनी देर से कोई काम नहीं बताया।
बताओ कुलसुम जी, कुलसुम कपड़े धोने के बारे में सोच रही है। सबके अपने अपने टेंशन है। तो ये जो कपड़े धोने की मशीन है शाम को 7 बजे बंद हो जाती है, चलती रहती है। जाती है वो। अच्छा, ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो। मैं कुछ मैकेनिज्म बताने वाला था, वैसे उसको कोई यूज नहीं है सच, देखना है देख लो, मतलब कोई ऐसा यूज नहीं है। देखो मैकेनिज्म पूरा का पूरा जब तुम इसका पढ़ लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक चीज पे पहुंचोगे, और वो क्या होगा कि डी कहाँ से आता है, एच कहाँ से आता है, और तो कोई क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होता। समझिए आप मेरी बात को। इसलिए है बेटा, हाँ मतलब यदि कोई बहुत ज्यादा यदि बोले तो बस इतना आप समझ लो कि एच गया था और ये था एल, LiAl H4 था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो ये Al होता, ये H होता, ये H होता, ये H होता, ये H होता, ये नेगेटिव होता, तो ये इसकी तरफ यू चल जाता, ये यू जाकर के क्या बना देता है, CH3CO नेगेटिव H, और इधर एक H आ जाता है, सही है। एंड यू हैव हियर Al, H और H, ये फिर इधर अटैक करता, इधर अटैक करके फिर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्या, CH3CH HO, Al नेगेटिव H H और H, और ये फिर रिएक्ट कर जाएगा किससे, CH3C डबल बॉन्ड O H से, इधर से हाइड्राइड निकल के इधर आएगा। जैसे मैंने बोला कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब रेस्ट करने लगे। Al हो गया ये, बोल बेटा इधर आए, इधर क्या बचा, Al H H सत्यवचन, और ये क्या बन गया, ये बन गया अगेन CH3C O नेगेटिव H H बन गया, सही है। इधर अटैक कर देगा, इधर अटैक करके क्या बना देगा, CH3 CH2 O Al O CH2 CH3 H H टकलू नेगेटिव चार्ज। अब ये किसी और एल्डिहाइड के पास जाएगा और उससे कहेगा मेरे पास एक हाइड्राइड ले लो पियो, ले लेगा, लेके क्या बनाएगा, CH3CO H H नेगेटिव, बोले बेटा, ये फिर जाकर के उस पर जुड़ जाएगा, ये कौन सा बचेगा, CH3 CH2O होल ट्वाइस, अभी तो 2 ही जोड़े, अच्छा अब 3 हो गए, ट्वाइस Al H बन जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये फिर किसी के पास जाएगा, उसको बोलेगा ये ले लो, बोले बेटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O नेगेटिव। अब वो O नेगेटिव इस पे जाके फिर से जुड़ जाएगा, बोले यार, और एक फाइनली 4 वाला बन जाएगा कंपाउंड, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्लियर थी बात, फिर अंततः उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो H आकर के इससे जुड़ जाएगा और OH वहां पे जुड़ जाएगा, तो चमका के नहीं चमका। इस पे याद कुछ नहीं करना है, इस पे याद ये करना है कि इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं बता तो तुम्हें लगता है कि यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मजा नहीं आया, अच्छा रहा बचता ही गिरा। बोलना मत, आजकल लोग थोड़ा दुख में है। CH3 CH2O होल 4Al ये बन गया। अब इसको बहुत ज्यादा कुछ याद करना है तो ये याद कर लेना, ये भी बनता था बीच में। अब जैसे IIT में कोई बहुत ही ज्यादा पागल हो गया, उसको लगा नहीं नहीं मैं तो पूछूंगा, देखो बताता हूँ इनको, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी चीज इंटरमीडिएट में बनती है, दिखा दिया तुमको, ठीक है। नीट में आप समझ ही गए होगे, उल्टी सीधी बातें होती नहीं नीट में,
आगे बात समझ में सबको? तो रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात चली थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अच्छा एक ही एसिड डेरिवेटिव बच गया था, कौन सा? RC डबल बॉन्ड हो NH2, यदि इसको LiLH4 की प्रेजेंस में रखते तो क्या बन जाता? अमाइन बन जाएगा, ठीक है ना? इट विल गेट रिड्यूस टू 1 डिग्री अमाइन। और यदि कीटोन होता तो, अब कीटोन कैसे होता? वही होगा बाबा, अमाइड इंटू 1 डिग्री अमाइड। क्लियर है? चलो अब लिखो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। टाइम है अभी 10 मिनट है, लिखो इसको पूरा टोप लो पहले, मतलब टोपना टोपो, नहीं टोपना मत टोपो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने तो मैकेनिज्म आपको बता दिया, ये बताने के लिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया? एक बात और इधर ही मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट है काफी, बता दूं। जैसे मान लो कोई तने ऐसा वाला दे दे और यहां पर LiLH4 दे दे, इधर से इधर आएगा, उधर से इधर आएगा। यार इसको लेके बड़े अब समस्या है किताबों में, है ना? अभी तो तुम ऐसा करना, इधर कर देना, इसको यूं कर दे और यहां पर बोल देना, एक सेकंड, इट इज ए हार्ड बेस therefore neutralizes हार्ड एसिड। ये इधर जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें भी अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए डायरेक्टली वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराता है और इसको छोड़ देता है। पर इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा बुक्स में वेरिएशन मिल जाता है। मेरे पास जो बेस्ट लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया, वो लिखा हुआ है वहां पे, देखो हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट लगता है। हाँ तो कर देना, नीट में आएगा। हाँ तो वही तो कह रहे हो, आए तो कर देना, ठीक है? चलो अब क्या क्वेश्चन, वाह वाह, लिख रहा हूं, इतना लिख लिया? नहीं लिखा? लिखना, बट इफ डबल बॉन्ड इज बिटवीन, but if double bond is between phenyl ring and ketone, then we will reduce, आज सैटरडे है पता, डबल बॉन्ड एज वेल। अब तुम्हारा टेस्ट नहीं है ना, मैथ्स वालों का है बस, तुम लोग का है ना कल टेस्ट? कबीर का कहाँ है? घर पे? लगा बच्चे बेचारे कितने टेस्ट हैं। ठीक बेटा,
इस केस में एच सी ओ एच सी एस एच एच टोपो का टाइम हो गया क्या खत्म? आपको जान के आश्चर्य होगा इस चैप्टर के बाद सिर्फ एक ही चैप्टर है। ये चैप्टर के बाद सिर्फ एक ही चैप्टर है, फिर सब रिपीट होने लग जाएगा, फिर नया कुछ नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ रिपीट हो। बायोमोलिक्यूल पूरा रिपीट है पुरानी चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। दे आर ऑल प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड ऑफ आइदर एल्कोहल और ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अरे क्यों नहीं आना? खत्म हो जाएगा फिर पढ़ना चालू करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं पढ़ा उन्होंने सेकंड राउंड में पढ़ा। कहीं नहीं मिलेंगे इतने सीधे इतने अच्छे। हो गया बेटा? कोमल हृदय वाले बात क्या बात कही है। आसिफ सर में जगह सर भी ना झुकेगा। चलो भाई आया। आज की सेवा समाप्त कर दे तो आज का लेक्चर खत्म। टाटा बाय बाय सी यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग। थ्री मतलब अच्छा, तो अब क्लास एंड कर दूं? कहाँ से होगी? से